So let me ask you the next question जो हमारी थीम के ऊपर है, which is sectoral and thematic funds. And पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर हम सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स की बात करें, बहुत इन्फ्लोज देखे हैं ऑलमोस्ट वीव सीन 50% ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स की तरफ आए हैं. इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, राइट? आई मीन, what is it that makes this segment so attractive for investors? Or maybe you can also point out at a very high level कि ऐसे कौन से sectors या themes हैं जो सबसे ज़्यादा investors की attention को draw कर रहे हैं. राइट. सो आई थिंक एक बड़ा ड्राइवर रहता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर और सेगमेंट ने रिटर्न्स कैसे जनरेट किए हैं. वी हैव सीन दैट इन्वेस्टर्स जनरली गो एंड स्टार्ट चेजिंग रिटर्न्स ऑफ द पास्ट ईयर्स, विच इज ड्राइविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन माय सेंस. बट एक और रीजन ये भी है कि लुक, आज इन्वेस्टर्स भी काफी वेल रेड हैं. दे कैन अंडरस्टैंड लिटिल डीपर एस्पेक्ट्स वर्सेस अ डेकेड बैक, आई वुड से. एंड इवन इफ यू लुक अराउंड द स्कीम्स दैट आर अवेलेबल नाउ, there are these schemes which are sectorals and thematics and which allow you to play that particular segment or sector. If a particular investor or fund is very focused on that category, then I think that कोई एक अच्छा platform मिलता है. But I think investors chasing return and coming to that, I don't think is a very great idea to follow. बिकॉज सेक्टोरल्स में और थीमेटिक्स में डेफिनेटली हम देखते हैं कि there are cycles and there are times when particular sector especially will go through cycles, and एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलती है एंड वैल्यूएशंस भी डीरेट हो जाते हैं. सो आई थिंक दैट वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस. बट या, देयर इज एन एम्पल एवेन्यू टुडे टू इन्वेस्ट. इनफैक्ट मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगी कि बिटवीन सेक्टर एंड थीमेटिक, सेक्टर जो होता है वो बहुत ही नैरो फोकस्ड होता है. वो बहुत क्लोज यूनिवर्स में ऑपरेट कर पाते हैं वो फंड मैनेजर्स. Whereas thematic to some extent becomes little more broader. Yeah. For example, like a manufacturing theme or an innovation category जहाँ पे हम भी कुछ प्रोडक्ट सोच रहे हैं लाने का. So I think that ये थोड़ी broader thematics हो जाती है जहाँ पे काफी sectors हम एज अ फंड मैनेजर को आपको एक एम्यूनिशन मिलता है कि आप काफी सेक्टर्स में डिप्लॉय कर पाते हो. सो बिटवीन सेक्टर एंड थीमेटिक, आई थिंक सेक्टोरल में ज्यादा साइक्लिकलिटी का इम्पैक्ट आता है वर्सेस थीमेटिक, एंड दिस इन्वेस्टर्स शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड. Okay, okay. Any specific theme which is drawing attention, as I asked? ऐसे आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक थीम है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और डू यू सी कि मतलब काफी थीम्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं? So I think it is broad based. Definitely diversified के सामने thematic और sectorals में ज़्यादा interest है. But as I said that we would want investors to be more focused on broader themes rather than narrow themes. As of now, obviously, whatever is given the best return is where the money is chasing those funds. But I would say that pause on that, reflect, and then see that are you going into a broader thematic. जैसे मैंने बताया, innovation अगर कोई कैटेगरी है वो बहुत ही ब्रॉड थीम Broad है. theme, yeah. सो वन हैज टू लुक एट ब्रॉडर थीम्स. बट राइट नाउ टू योर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अक्रॉस सेक्टर्स एंड थीम्स. Okay. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.